नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आए 8 प्रस्ताव, लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 पर मुहर। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 8 प्रस्ताव आए हैं। इस दौरान कहा गया है कि सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है, अब नियमित विभाग के हिसाब से होंगे। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य कई फैसले लिए गए। लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस एक्ट के बनने से दंगाइयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। चौथे दिन भी नहीं खुला गंगोत्री हाईवे। कई जगह जमी 6 मीटर तक ऊंची बर्फ रास्ता खोलने में जुटी टीमें। बीते 3 दिनों से बंद गंगोत्री हाईवे चौथे दिन भी नहीं खुल पाया है। हाईवे पर सुक्की टॉप से झला तक आवाजाही बहाल हो गई है, लेकिन झला से गंगोत्री तक हाईवे पर भारी बर्फ होने से हाईवे बंद है। इस हिस्से में बर्फ हटाने के लिए बीआरओ ने अपनी मशीनें व श्रमिक लगाए हैं। बर्फबारी के चलते हर्षिल घाटी के 4 सहित यमुना घाटी का एक ग्रामीण मोटर मार्ग भी बंद है। देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए 6 मार्च से शुरू होगी फ्लाइट। ये रहेगा स्केड्यूल। राजधानी से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का 6 मार्च को शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों सेवाओं को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। उद्घाटन दिवस पर देहरादून से अयोध्या के लिए विमान सुबह 9:40 पर उड़ान भरेगा। परवाह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेगा। उसी दिन अयोध्या से दोपहर 12:15 बजे उड़ान भरकर दोपहर 1:55 पर देहरादून पहुंचेगा। देहरादून अमृतसर हवाई सेवा का विमान 12 बजे अमृतसर से उड़ान भरेगा और दोपहर 1:10 पर देहरादून पहुंचेगा। उपद्रवियों से अब ऐसे निपटेगी धामी सरकार। दंगा विरोधी विधेयक में के यूपी से भी कड़े प्रावधान। विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों को अब सरकार कड़ा सबक सिखाएगी। सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का दावा है कि देश का सबसे कठोर दंगारोधी कानून साबित होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही दंगों और विरोध प्रदर्शनों में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से होगी। प्यार में धोखा, सिर्फ इस बात को लेकर सनकी आशिक ने प्रेमिका की हत्या की। पुलिस शिकंजे में, आरोपी खोला राज। खटीमा के गोट श्रीपुर बिचवा गांव में 4 दिन पहले अकेली रहने वाली महिला का घर में शव मिलने के मामले का सोमवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने कथित प्रेमिका के दूसरे युवक से बात करने पर उसकी हत्या कर दी। प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट स्कूलों में रख सकेंगे अस्थायी शिक्षक, बोले शिक्षा मंत्री। जल्द होगा आदेश। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रधानाचार्य अपने स्तर से अस्थायी शिक्षक रख सकेंगे। प्रतिवेदन के हिसाब से उन्हें रखे जाने का जल्द आदेश जारी होगा, ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। शिक्षा मंत्री ने ये बात उनसे मिलने पहुंचे राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से कही। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली के मुताबिक संगठन का प्रतिनिधि मंडल रविवार को शिक्षा मंत्री से उनके आवास पर मिला। राज्य में क्लस्टर विद्यालयों के संबंध में शिक्षा मंत्री ने बताया, इन विद्यालयों के नजदीक के अन्य विद्यालयों को मर्ज करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्तराखंड के इस इलाके में पानी की किल्लत। एक परिवार को मिल रहा महज 3 बाल्टी ही पानी, प्यास बुझाना भी हो रहा मुश्किल। दमुवा डूंगा के फॉरेस्ट चौकी स्थित नलकूप के खराब होने से 2000 की आबादी 4 दिनों से पेयजल संकट से जूझ रही है। हालांकि जल संस्थान 2 टैंकर भेज रहा है, लेकिन इससे एक परिवार का दिन भर के लिए मुश्किल से 2 या 3 बाल्टी ही पीने का पानी मिल रहा है। रविवार को ढरिया की 4000 की आबादी ने राहत की सांस ली है। 4 दिन पहले खराब हुए नलकूप की मोटर कर्मचारियों ने इसे ठीक कर दिया।
उत्तराखंड में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मिली मंजूरी, अब संपत्ति को हानि पहुंचाने पर भरना होगा जुर्माना। उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अध्यादेश को स्वीकृति मिल गई है। अब दंगों, उपद्रव या बंद के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर जुर्माना भरना होगा। इस मामले में सीएम धामी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं। केदारनाथ जाने से पहले जानलेवा धाम में कई स्थानों पर जम गई 8 फीट तक बर्फ। पैदल मार्ग को इस तारीख से किया जाएगा साफ। केदारनाथ में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। इसके चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व लोनीवी की 2 टीमें गौरीकुंड में ही डेरा जमाए हैं। उम्मीद है कि 10 मार्च से पहले यहां पर बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 1 मार्च से केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया जाना था। पिछले 8 दिन से हो रही बर्फबारी के चलते कार्य शुरू नहीं हो सका। धाम में इन दिनों तापमान -15 डिग्री तक लुढ़क गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व लोनीवी की 25-25 श्रमिकों की 2 टीमें गौरीकुंड में मौसम साफ होने का इंतजार कर रही है। सार्वजनिक निगमों के 40,000 कर्मियों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ता। आचार संहिता से पहले होगा आदेश। सार्वजनिक निगमों और उपक्रमों के 40,000 कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के महासचिव BS रावत ने कहा कि कर्मचारी इसकी मांग को लेकर सीएम धामी से उनके आवास पर मिले थे। सीएम ने बताया कि उन्होंने फाइल पर अनुमोदन कर दिया है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। पदक विजेताओं की सीधे सरकारी नौकरी की मुराद जल्द होगी पूरी। अंतिम चरण में है प्रक्रिया। प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधे सरकारी नौकरी की मुराद जल्द पूरी होगी। खिलाड़ियों को 6 विभागों में ग्रेड वेतनमान 2,000 रुपए से लेकर 5400 तक की नौकरी मिलेगी। राज्य में खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधे नौकरी की व्यवस्था की गई है। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ से आ रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटी। 34 यात्री थे सवार, मची चीख पुकार। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ से आ रही एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर देवप्रयाग बेछेली खाल के समीप हाईवे पर पलट गई। हादसा होते ही बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची देवप्रयाग पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। बस हादसे में 8 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें रेलवे के वाहन से CSC देवप्रयाग पर भर्ती कराया गया है। बीजेपी शुरू करेगी मोदी दग्गड़ उत्तराखंड चुनाव कैंपेन अभियान का शुभारंभ। लोगो और टी-शर्ट की गई लॉन्च। भाजपा प्रदेश भर में मोदी दग्गड़ उत्तराखंड अभियान चलाकर घर घर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएंगी। नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अभियान का शुभारंभ कर लोगो व टी-शर्ट को लॉन्च किया। भाजपा के पूर्व सोशल मीडिया प्रमुख व अभियान के प्रमुख शेखर वर्मा ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख शहरों व कस्बों में मोदी दग्गड़ उत्तराखंड अभियान के तहत कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में कराए गए विकास कार्यों पर जनता के बीच चर्चा की जाएगी। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।